प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में थोड़े इसमें क्या, ये पढ़ लीजिए आप जी। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। वो हमारी निगाह में सच बोल रहा था, और हम किसान के लड़के हैं, हमारे बाप कर्जी रहे, हम लोगों ने 2-2 किलोमीटर तक अपने गट्ठे ढोए हैं, हमें कहीं से कोई पैसा नहीं मिला है, मुश्किल से पढ़ाई लिखाई कर पाए तब एडवोकेट बने, वो भी एडवोकेसी नहीं कर पाए हम। नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर क्षेत्र में, जहाँ पे हमारे ठीक इस साइड यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो है जनसंपर्क और रैली चल रही थी, जहाँ पर अब संबोधन दे रहे हैं। इसी बीच हमें कुछ जन मिले हैं, इनसे सीधा बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार रोशन है जी। और हम लोग कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो संविधान को मैं देख पा रहा हूँ, आप संविधान लेके आए, संविधान की किताब जी क्यों? जी, ये सरकार निकम्मी सरकार जो है संविधान विरोधी है, इसलिए हम लोग संविधान की किताब लेकर मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हम संविधान बचाना है, इसलिए वोट करना, या हिंदू हो या मुसलमान हो। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। यही शब्द है हमारा। न हिंदू है न मुसलमान है, सब भाई भाई बराबर हैं। इसलिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दर्जा दिया हुआ है, ये सबको समान अधिकार के लिए, यही मेरा मैसेज है संविधान है। अच्छा, तो संविधान को खतरा कैसे है? संविधान को खतरा इस विरोधी पार्टी से, भाजपा से इसलिए है क्योंकि ये कई बार जो है इन्होंने आर्टिकल चेंज करने के लिए, बदलने के लिए 370 गलत किया क्या? 370 गलत किया, सही नहीं किया, लेकिन किसी को लाभ नहीं है उससे। किसी को, आम व्यक्ति को किसी को लाभ नहीं किया। आपको लाभ है, हमको लाभ है, इनको लाभ है, किसी को लाभ नहीं है। 370 वैसे कोई मुद्दा नहीं है। ये तो सरकार बरगला रही है, फुसला रही है, बहला ले रही है हम लोगों के लिए, वोट के लिए, और हम निकम्मी सरकार है ये। जी। आपका क्या नाम है सर? एडवोकेट रणवीर सिंह यादव जी। तो जैसा कि आप खुद एक वकील हैं जी, तो 370 हटना सही था या नहीं? देखिए, ये प्रोसेस गवर्नमेंट की होती है, और कोई आज से नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, कश्मीर झगड़े की जड़ थी, उन्होंने बना रखी थी, उसको हम धीरे धीरे, या कांग्रेस धीरे धीरे ला रही थी अंदर, और बीच में आकर के सरकार बदल गई तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और 335A आर्टिकल और आर्टिकल 370 कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, केवल यही था कि लोग इधर उधर नहीं जा सकते, उसके लिए प्रोग्राम बनाया गया। तो ये कोई भी सरकार होगी तो बनाती, क्योंकि सभी देशभक्त हैं। और जो आजकल चल रहा है, जो ये भाजपा 10 साल में जो इनसे हमने सीखा, जाना और समझा है, हम तो पुराने भाजपाई हैं। अच्छा। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारा प्रधानमंत्री जो कुछ बोल रहा है वो हमारी निगाह में सच बोल रहा था, और हम किसान के लड़के हैं, हमारे बाप कर्जी रहे, हम लोगों ने 2-2 किलोमीटर तक अपने गट्ठे ढोए हैं, हमें कहीं से कोई पैसा नहीं मिला है, मुश्किल से पढ़ाई लिखाई कर पाए तब एडवोकेट बने, वो भी एडवोकेसी नहीं कर पाए हम। वकील साहब सुनिए, तो उसके कारण कानून मेरे पूरे पड़े हुए हैं और मैं एडवोकेसी कर सकता हूं, लेकिन खाने को तो पैसे चाहिए। गरीब वकील कहां से लाएगा? इसके अलावा जो सरकार ने अपना बॉन्ड जो भरा है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड, उसमें 16 लाख करोड़ रुपए का सुना है, उसके द्वारा रिश्वत आ रही को, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? अब मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल को अंदर रखे हुए हो, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दे दी, चाहे 1 तारीख तक, 21 दिन के लिए, और वो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, ईडी जैसे कि केजरीवाल का दुश्मन हो। अरे भाई, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम हिंदू मुस्लिम और सभी लोग नागरिक हैं, हम बराबर के हैं। प्रधानमंत्री के लिए हम सब लोग बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कितना फाइट किया था, जिनके पास 26 डिग्री से ज्यादा थी, और बीच में बैठ के उन्होंने सबके लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और एक वोट की कीमत 1 अरबपति के बराबर है, जो वही हमारा सबसे गरीब नीचे आदमी के लिए इन्होंने दिया है। इसलिए जो हमारे नागरिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो, हमारे को पैसे ना दो, लेकिन हमें ये जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत कि हर व्यक्ति को, इनको वो बच्चे को जानने का अधिकार है कि हमारे देश का पैसा है कहाँ, क्योंकि हम भारत वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, हमारे भारत के हम पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, और हम क्या ये भी न जाने कि हमारे देश का पैसा कहाँ है? इसलिए ये जो लॉन्ड्रिंग मनी की में केस चल रहे हैं, ईडी को सोचना चाहिए, जबकि देयर इज नो प्रूफ व्हाई यू आर गेटिंग अरेस्टेड। इज ही गोइंग टू एनीवेयर? क्या वो कहीं जा रहे हैं? क्या भाग रहे हैं? क्या बदमाश हैं? क्या लुच्चे लफंगे हैं? या क्या है? एक चीफ मिनिस्टर है दिल्ली प्रदेश का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली है, वो कहाँ भाग रहा है? क्यों पकड़ के जेल में डाल रहे हो? वो भी इलेक्शन के टाइम पर। जी, आपने एक बात बताइए, वॉशिंग मशीन वाली चीजें छोड़ के आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, जेल में जाना है आपको? कौन सा?
आपने भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, आपने देखिए बताया। जी जो भी पार्टियां देश की जी। हैं वो सभी तो हम नागरिकों की है। इसमें जेल जाने की क्या बात है? जेल भी तो भारत की है। जेल में कृष्ण भगवान पैदा होते तो हम तो पहले से ही यदुवंशी है। हमको जेल क्या, कुछ भी डाल दो जी। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डाल है? दो। पहले तो आई विल फाइट फॉर दैट। कौन से कानून में हमें जेल में डालोगे? जी बताइए ना जी। अरे सपा होने बसपा होने से क्या है तो हम भारतीय नागरिक हैं, हम भाई बहन। कल हम भाजपा में थे, अब सपा में है या इसमें है, या ये हमारे दोस्त हैं या वो दोस्त हैं या मुस्लिम दोस्त हैं, विपक्ष में जो है वो ज्यादातर जेल में जाते हुए भारत के सपूत हैं सब। जी। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी इसमें क्या ये पढ़ लीजिए आप। जी नहीं आप सुनिए तो जी। प्रीएम्बल ये है कि सब हम भाई बहन मिलके रहेंगे और इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अंग्रेजों का कहा हुआ है और हिंदी में दैट इज भारत। हम भारत के नागरिक हैं, हम सब मिलजुल करके एक साथ रहेंगे, अपने देश की उन्नति करेंगे। हम पार्टियों जो होती हैं इनमें दुश्मनी नहीं, इसमें एकता के लिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह जी और एनडी तिवारी जी इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे शाम को खाते पीते, दिन में टाल टोंकते। क्यों? क्योंकि देश के लिए आप जो अच्छा जानते हो आप कहिए, हम जो अच्छा जानते हैं हम कहें, और पूरी सभा इसको डिसाइड करके दे कि अपने देश के लिए अच्छा क्या। कोई भी नेता गलती कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि अभी हमें वकील साहब मिले थे, उन्होंने किस प्रकार हमें बताया कि संविधान लेके वो इसलिए आए क्योंकि जो पार्टी है वो संविधान विरोधी है, तो इसीलिए जो है इस बार जो मत पूरा है कांग्रेस की तरफ रहेगा देश का। ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।